खबर अमेठी से। संजय गांधी अस्पताल मुंशीगंज को प्रशासन द्वारा किया गया सीज। मामला यूपी के अमेठी जिला जो राहुल गांधी का गढ़ माना जाता है। वहीं पर गांधी परिवार ने चैरिटेबल ट्रस्ट संजय गांधी अस्पताल मुंशीगंज अमेठी में जनहित में खुलवाया था, जिसमें मरीज गैर जनपद से भी इलाज कराने आते रहते हैं। 14 सितंबर 2023 को एक दिव्या शुक्ला नाम की महिला ऑपरेशन कराने हेतु भर्ती हुई थी, जिसकी सारी जांच आदि होकर ओटी में गई थी, परंतु वहां सीरियस होने के नाते उनके परिजनों द्वारा उस महिला को रिफर कराकर वेदांता हॉस्पिटल ले गए, जहां उनकी मृत्यु हो गई। जिस पर महिला के परिवारजनों ने संजय गांधी अस्पताल मुंशीगंज के डॉक्टर के ऊपर कार्यवाही कराने हेतु धरना प्रदर्शन किया व कार्यवाही की मांग की, जिस पर शासन व प्रशासन को मामला संज्ञान में आते हुए सीएमओ अमेठी ने 30 दिन का कारण बताओ नोटिस जारी किया और दूसरे दिन पूरा अस्पताल को सीज कर दिया गया। वहीं लोगों का कहना है कि ये सरकार राहुल गांधी के साथ बदले की भावना से काम कर रही है, जिससे तमाम व्यापारी, किसान, मजदूर, वकील, मास्टर व 450 कर्मचारी परेशान हैं और कहना है कि ये कानून काम करेगा, जो दोषी होगा उसे सजा मिलेगी। अस्पताल जनहित में खुलना चाहिए। अमेठी से यूपी हेड राजेश तिवारी के साथ रिपोर्टर वैष्णवी शुक्ला की रिपोर्ट। जो सीज किया गया, बंद किया गया, अभी क्या इसमें क्या मामला है? एक्चुअली क्या हुआ था, ये एक मरीज आई थी हमारे पास में 14 सितंबर को, दिव्या शुक्ला नाम की। उसका सर्जरी होना था। सर्जरी से पहले उसके पूरे प्री चेकअप जितने होते वो सब हुए थे। उसके बाद में जब उसको ओटी में ले जाया गया, उसमें उसको एनेस्थेसिया दिया गया, तो उसकी बॉडी रिएक्ट कर गई, तो उसको कुछ अटैक टाइप का पड़ा। उसके बाद में हमारे डॉक्टर ने एक्चुअल ये भी साथ में बताता चलता हूँ आपको कि हमारी ओटी जो है फुली इक्विप्ड है, सारी सुविधाएँ हैं ओटी में। तो वहाँ पे ही उसको रिवाइव किया। रिवाइव करने के बाद में फिर हमारे डॉक्टरों की टीम ने उसको MIC में, मेडिकल ICU जो है उसमें शिफ्ट किया। उसके बाद वहाँ पे उनका लगातार उनका ट्रीटमेंट सभी डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर जो थे हमारे स्पेशलिस्ट, वो कर रहे थे। बीच में दिव्या शुक्ला के जो परिजन और उनके जो साथ में जो लोग आए थे काफ़ी हंगामा कर रहे थे। बीच में उधर डॉक्टरों के साथ भद्रता का व्यवहार भी कर रहे थे एंड MIC में घुस जा रहे थे। और उसी टाइम डॉक्टरों ने उनको बोला कि भाई ये मरीज़ की हालत थोड़ा गंभीर लग रही है, इसलिए इसको हम रेफ़र करना चाहते हैं, आप इसको हायर सेंटर के लिए लेके जाएँ। लेकिन वो हायर सेंटर के लिए लेके जाने के लिए एग्री नहीं हो रही थी और डॉक्टरों के साथ में, मैनेजमेंट के साथ में, सभी के साथ में भद्रता का व्यवहार लगातार करते रहे। उसके बाद में शाम को फिर हमने एक बार फिर प्रयास किया कि भाई अपने मरीज को ना हायर सेंटर को दिखाने के लिए लेके जाएँ आप। तो हमने उसकी मरीज की गंभीरता को देखते हुए जो वेंटिलेटर वाली जो एम्बुलेंस होती है उसका इंतज़ाम किया, उसको बुलाया। वो 2 घंटे वेंटिलेटर जो एम्बुलेंस थी वो खड़ी रही यहाँ पे, बट वो लोग एग्री नहीं हुए। फिर रात में फिर दोबारा से प्रयास किया, उनको समझाया और फिर दोबारा हमने एम्बुलेंस, वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस मंगाई और उनके साथ में डॉक्टर की टीम, नर्सिंग स्टाफ सारा भेजा और वेदांता के लिए उसको रेफ़र किया। तो पता चला कि वहाँ पे वेदांता में पहुँचने के बाद में उसकी मृत्यु हुई। आपके यहाँ मृत्यु नहीं हुई? नहीं, हमारे यहाँ पे नहीं हुई। उसके बाद वो लेके आगे इधर नेक्स्ट डे पोस्टमार्टम करा के उसके बाद में हमने यहाँ पे धरना प्रदर्शन और वो लाश को रखे गेट पर, काफ़ी हंगामा किया। वो पुलिस प्रशासन को इंडिया से समझा वगैरह के उनको टर्मिनेशन के लिए भेज दिया रात को करीब 3 बजे के। तो आप क्या चाहते हैं? नहीं, उसके बाद में प्रशासन की तरफ से, CMO की तरफ से हमारे पास में एक कारण बताओ नोटिस आया, जिस नोटिस में हमें 3 महीने के अंदर अपना स्पष्टीकरण दें और तब तक के लिए आपकी जो IPD की सेवाएं समाप्त की जाती हैं। लेकिन उसके अगले दिन विदिन 24 घंटे के अंदर हमें अपना स्पष्टीकरण देने का मौका भी नहीं दिया गया। उससे पहले हमारी जो लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया। अब हम सरकार से यही चाहते हैं कि हमारे 400 के करीब, 450 के करीब हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, डॉक्टर्स हैं, वो सभी बेरोजगार हैं, अभी बिना काम के बैठे हुए हैं। लेकिन हम फिर भी उनको समझा रहे हैं कि ऐसा कुछ सरकार हमारे आप लोगों के अगेंस्ट में इतना निर्दयी नहीं हो सकती है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि शासन इस फैसले को रिवर्ट करेगा और आप लोग सभी काम पे आ जाएंगे।
सर ये बिना मतलब का इसका दोषी ठहराए हुए अस्पताल बंद किया है ताकि हमारे हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर किसी कोई यहाँ दोषी नहीं पाया गया है। कोई ओटी के अंदर कोई स्टाफ नहीं जाता है तो ऐसे कैसे इल्ज़ाम लगा दिया मेरा डॉक्टर गलत किया है, ये गलत है। हम लोग सब कितने हॉस्पिटल में कितने पेशेंट आते हैं, कितने लोग को हम लोग बचा के भेज देते हैं, ऐसे कैसे किसी ने ब्लेम लगा दिया हमारे हॉस्पिटल में मर्डर हुआ, हमारे यहाँ पेशेंट खत्म ही नहीं हुआ। वेदांता हॉस्पिटल में पेशेंट खत्म हुआ है, ये बिना मतलब का संजय गांधी हॉस्पिटल नाम के नाम पे यहाँ पे बेवजह सारे राहुल गांधी जी के ऊपर सबके ऊपर ब्लेम लगाए जाए इलेक्शन की नाते हुए ये सब। क्या ये राहुल गांधी के ऊपर? हाँ बिल्कुल, बदला की भावना से ये सब कुछ किया जा रहा है। हम लोग का सबका यही सब कहते हैं भगवान के बाद धरती में दूसरा भगवान डॉक्टर होता है, कैसे डॉक्टर के ऊपर ब्लेम लगाएंगे? कोई नहीं लगा सकते। मरीज आपके यहाँ नहीं खत्म? नहीं, हमारे यहाँ नहीं खत्म। हमारे यहाँ से मेरा स्टाफ और डॉक्टर टीम पूरा वेदांता हॉस्पिटल में पेशेंट को पहुँचाया गया, वहाँ से पेशेंट को लेटा के एडमिट करा के वापस लौटे हैं। उसके बाद आया पेशेंट, उसके बाद 2 घंटे के बाद खत्म हुआ। चीज क्यों किया? हाँ यही तो सब लोग, यही तो हम लोग को भी नहीं पता है किस बात पे 24 आवर्स में हॉस्पिटल बंद कर दिया गया है। ये गलत है, हमारा हॉस्पिटल जल्दी से जल्द खुल जाए। पेशेंट का मुद्दा बना, हर पेशेंट डेली कितनी पेशेंट आके वापस चले जा रहे हैं। पेशेंट बेचारे परसों रो रहे थे गेट पे, मेरा पट्टी सड़ जाएगा, मैं कैसे जाऊँगा, मेरा पैर का ऑपरेशन हुआ, टाका कटवाओ, तो कैसे होगा? तो आप क्या चाहते हैं? आप हम लोग बिल्कुल चलते, सारे स्टाफ चाहते हैं हमारे हॉस्पिटल जल्दी से जल्द ओपनिंग हो जाए। यहाँ डेली 1000 की ओपीडी होती है, बिल्कुल पेशेंट एकदम ठीक होकर गया है यहाँ से, और यहाँ 1000 की ओपीडी होती थी, बिल्कुल हो गया। पेशेंट यहाँ हमेशा ठीक होके गया है, और कम जितने से जितने हो सर सकता 100 है। पेशेंट में अगर एक पेशेंट को कुछ होता है पूरा इतना बवाला कर दिया, सारे हॉस्पिटल में मृत्यु होती है डेली, कोई कुछ नहीं किया जाता है, सिर्फ इसी हॉस्पिटल के ऊपर क्यों? ये सवाल है हम लोग की, क्यों होता है? क्योंकि ये इसका नाम है संजय गांधी जी, ये सबका नाम लगा हुआ है। अस्पताल बहाल कराया जाए। नहीं बिल्कुल नहीं, हमारा हॉस्पिटल खुलना चाहिए। और क्या, कौन सा हॉस्पिटल है जहाँ मौत नहीं होती? हर जगह होती। पेशेंट है धरती पे, अगर इंसान आ गया तो एक दिन जाना है, या चाहे वो इलाज के दौरान जाए जैसे दौरान, सड़क पे एक्सीडेंट में मर जाता है, क्यों नहीं कुछ सड़क बंद करवा देंगे सब? इसका मतलब माना जाए राजनीति? बिल्कुल राजनीति है इसमें, बिल्कुल है। नाम दादा आपका? गंगाराम, कहाँ निवासी? कटरा महारानी मुंशीगंज। कहाँ है आज यहाँ? यहाँ दवा लेने आए तो सब दुकान बंद है, अस्पताल बंद है, कोई दवा मरीज देख नहीं रहा, डॉक्टर देख नहीं रहे हैं। यहाँ बहुत जनता परेशान है, यहाँ भूखन मने जनता आ रहा, बाहर से आ रहा, वो भी मर रहा है यहाँ। क्या चाहते हो? अब दुख तकलीफ ये खुलना चाहिए, यहाँ का इमरजेंसी वार्ड खुलना चाहिए, हर चीज़ खुलना चाहिए, इसमें सब हो जाए, मरीज देखना चाहिए, डॉक्टर को हर चीज़ करे चाहिए। यहाँ तो वैधानिक रैंक पर एक बंद कराए हैं। हम लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा है भाई? मरीज आदमी है हम लोग। आपका नाम क्या है? सतीश कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? महुआमा, प्रयागराज। क्या समस्या है? आप कहाँ हैं आज? समस्या हमको सांस की प्रॉब्लम है। 15 दिन पहले हम दिखाए थे डॉक्टर साहब को, तो वो हमको दवा दिए थे, और दवा जो है उनकी हमको बहुत कारगर लगी। 15 दिन बाद वो बुलाए हैं, आज हम फिर आए हुए हैं दिखाने के लिए। यहाँ कहाँ है आप? यहाँ संजय गांधी में आए हुए हैं। तो क्या हुआ आज? कुछ नहीं, आज तो सब कुछ बंद किए हुए हैं। हम बहुत प्रयास किए कि भैया हम 100 किलोमीटर से आए हुए हैं, मिन्नत कर रहे हैं कि हमको दिखवा दीजिए। ये लोग बोल रहे हैं भैया ये सब बंद हो गया है, अस्पताल अभी कुछ नहीं हो पाएगा। तो हमने पूछा क्यों बंद है, तो बता रहे हैं कि एक मौत हो गई, उसकी वजह से जो है ये अस्पताल बंद कर दिया गया है, और इसमें राजनीति का स्थिति है क्या है। तो हम यही कहना चाहते हैं इसमें कि इसमें राजनीति न की जाए, क्योंकि काफ़ी मरीज सुबह से हमारे सामने हम देख रहे हैं, जो नज़दीक पास के हैं वो वापस आ रहे हैं, जा रहे हैं, परेशान हैं। लेकिन हम 100 किलोमीटर से आए हुए हैं, हम अपनी तकलीफ को लेकर के महुआमा से हम यहीं पर अभी इधर उधर टहल रहे हैं कि किसी सूरत से मतलब हमको दिखा दिया जाए यहाँ। बाकी अब यही हम कहना चाहेंगे कि राजनीति इस पर न की जाए। बीजेपी, कांग्रेस और ये कोई भी पार्टी की राजनीति इस पे नहीं होनी चाहिए। ये अस्पताल है, यहाँ मरीजों का आना जाना है। किसी एक मरीज की वजह से अगर किसी और 10 मरीज की अगर जान जोखिम में पड़ गई और उसके साथ कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन बनेगा? ये जो सिस्टम बनेगा, जो चल रहा है कि ये राजनीति बनेगी, कौन बनेगा उसका जिम्मेदार?
मान लीजिए हम ही आए हैं 100 किलोमीटर दूर से, कितनी परेशानी, सांस का प्रॉब्लम है हमको, अगर हम नहीं दिखाए जाते हैं, हमारी दवा आज ख़त्म हो गई है, अगर हमारे साथ कुछ हो जाता है तो मैं कहाँ जाऊँ, मैं किस अस्पताल को बंद करवाऊँगा, कहाँ जाऊँगा मैं, कितनी अस्पताल मेरे नाम पे बंद होगी, चलिए बताएं, सभी लोग मैं तैयार हूँ अस्पताल बंद करवाएं। तो ये तरीका गलत है, अस्पताल तत्काल खोली जाए, बाकी जो कानूनी प्रक्रिया है वो की जाए, हम उसके लिए कुछ नहीं कह रहे हैं। उसमें हमको खुद भी अगर गलत हुआ है तो गलत के साथ मतलब उसकी जो सिस्टम से जांच होनी चाहिए वो तमाम चीज़ें हों, लेकिन ये नहीं कि मतलब मरीजों को परेशान किया जाए, अस्पताल ही पूरी तरह से बंद कर दी जाए, जबकि ये अस्पताल मानी हुई अस्पताल है और टॉप का मतलब इसमें व्यवस्था है। ये नहीं है कि आँख वाली है हम उसमें भी दिखाते हैं, यहाँ भी दिखाने आए हैं, अस्पताल में कोई कमी नहीं है, यहाँ जो कार्यरत हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर भी कोई कमी नहीं है, सारी चीज़ें मतलब अपनी जगह पे काम करती हैं। तब हम 100 किलोमीटर से यहाँ आते हैं दिखाने के लिए। हमारे इलाहाबाद में ऐसी सिस्टम नहीं है, आप जान लीजिए। आप मतलब आज आप वापस जाएंगे? अब क्या कर सकते हैं, अब यहाँ हम किसी से अब लड़ाई तो कर नहीं सकते हैं, खड़े हैं दिखाने के लिए, अब देखते हैं क्या स्थिति बनती है। ये अस्पताल और 35 साल के बाद अगर एक पेशेंट की डेथ होती है यहाँ पे और उसको संज्ञान में लिया जाता है माननीय महोदय डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी से, और केवल इस संजय गांधी अस्पताल में गांधी परिवार का नाम केवल अग्रगण्य में लिखा होने के कारण इसको 24 घंटे के अंदर इसके रजिस्ट्रेशन को रिजेक्ट किया जाता है। तो ये जहाँ तक है कि राजनीति विद्वेष के चलते हुआ है, और दूसरी चीज़ हम इसमें कम से कम 4,500 से 5,000 बच्चे पढ़ते हैं जो जिनका भविष्य इस पर निर्भर है, और यहाँ पे कम से कम हज़ारों कर्मचारी लगे हुए हैं जिनकी जीविका चलती है और वो निरंतर सेवारत रहे हैं। अमेठी की जनता का एक बार आप रेफरेंडम करवा करके देख लीजिए। अमेठी में ये अस्पताल है, अमेठी की जनता का रेफरेंडम करवा करके देख लीजिए। अगर इस अस्पताल के पक्ष में हो तो ये अस्पताल बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग 35 सालों से लगातार जनता की सेवा करते हुए आए हैं। और ये अमेठी की जनता की ही सेवा नहीं, बल्कि अभी आप देखेंगे कि एक मरीज़, काफ़ी मरीज़ यहाँ पे लगभग मान के चलिए कि 100 से 50 मरीज़ पर डे यहाँ लौटते हैं, और वो मरीज़ यहाँ के नहीं हैं। 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर दूर के मरीज़ यहाँ पे आते हैं। ये मैं पूछना चाहता हूँ कि 100 किलोमीटर दूर 200 किलोमीटर दूर से आए हुए पेशेंट के लिए क्या यही एक अस्पताल रह गया है? आपको खुद सोचना चाहिए कि अगर ये अस्पताल 100 किलोमीटर दूर के मरीजों का इलाज करने में सक्षम है तो जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ ना कुछ तो बात है। अब अगर अस्पताल बंद क्यों कर रहे हैं? अस्पताल खोलने की बात पे खोलना चाहिए, अस्पताल आज बंद क्यों कर रहे हैं भाई? अस्पताल तो खोलने की बात होती है, एक नहीं 2-4 अस्पताल और खोले, हम उनको बधाई देंगे। और जाहिर सी बात है कि जो दिव्या शुक्ला नाम की पेशेंट की मौत हुई है उनके घर वालों से, और दिव्या शुक्ला से उनके घर वालों से विशेषकर हमारे कर्मचारियों की ओर से सांत्वना है, और हम बिल्कुल चाहते हैं कि जिसके साथ जिसकी मृत्यु हुई है वो बहुत गलत है, कि मृत्यु तो पीड़ादायक होती ही है। और जहाँ तक उनको राजनीति नहीं करनी चाहिए सीएम महोदय, डिप्टी सीएम महोदय को, अगर उनकी जगह पे मैं होता तो मरे जो जिनका शव हुआ माने दिव्या शुक्ला के परिवारजनों को मैं मेडिकल की पढ़ाई करवाता, MBBS MD या MS करवाता, उनको ये सुविधाएं देता। दूसरी चीज़, उनको 10 करोड़ रुपए तत्काल आवंटित करता, और अगर उनकी CM की जगह मैं होता तो आजीवन उनके भरण पोषण के हमेशा कार्यवाही करता, और जो जितनी पढ़ाई वो करते हैं उनके परिवारजनों को, और 2 कम से कम सरकारी नौकरी देता। इस काम को CM को करना चाहिए, ना कि ये हॉस्पिटल बंद करके हॉस्पिटल के कर्मचारियों के पेट पर लात मारना और एक 100 पे लाश पर नग्न नाच करना। ये CM डिप्टी CM को औचित नहीं देता। क्या आप कह रहे हैं कि बदले की भावना से ये बंद किया जा रहा है? हाँ, बिल्कुल बदले की भावना से ही इसको बंद किया जा रहा है। नहीं, जो दोषी हैं उनको दोषी तो यहाँ कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ सर्टिफिकेशन के माध्यम से पूरा किया गया। कोई सर्टिफिकेट ऐसा नहीं कि जिसका कोई अवक्षेप लगा सके। सारे सर्टिफिकेट हमारे पूरे थे, कोई दोषी नहीं है। और हमारे जो CEO साहब हैं उनको भी बांधा गया है, हायर अथॉरिटीज़ को भी फंसाया गया इसमें। अब हायर अथॉरिटीज़ क्या करे अगर कोई यहाँ पे दोषी है ही नहीं? और दूसरी चीज़, पेशेंट की डेथ इस अस्पताल में हुई नहीं। मुझे तो आप जैसे पत्रकारों के माध्यम से पता चला कि पेशेंट की डेथ हो गई है। क्या ये उसका डेथ यहाँ पे नहीं हुआ, बल्कि मैदानता गई, वहाँ पे डेथ हुआ है। राहुल गांधी का बदले की भावना? अब ये तो सरकार की कमी है कि कोई पेशेंट यहाँ से रेफर टू हायर सेंटर फॉर बेटर मैनेजमेंट
ट्रीटमेंट के लिए रेफ़र किया जाता ही है। अब यहाँ पे कोई अस्पताल नहीं है इसके अलावा केवल 200 किलोमीटर दूर कि उसको सुविधा उपलब्ध कराया जा सके। ये तो खुद सरकार को शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए कि उस बेचारे को 200 किलोमीटर दूर दौड़ के जाना पड़ा अपने पेशेंट को ले जाने के लिए, और रास्ते में मौत हो गई कि वहाँ पहुँचते हुए मौत हो गई। ये हमारे संज्ञान में नहीं है। यहाँ हॉस्पिटल में मौत नहीं हुई। जब तक वो हॉस्पिटल में था हम लोग बेहतर तरीके से उसकी सेवा में लगे रहे। अभी तक कोई आश्वासन मिला अब ले गए या कोई आश्वासन नहीं। जब तक हम कर्मचारी लोग यहाँ पे मर नहीं जाएं अपने ऊपर खुद, क्योंकि हम लोगों के भी घर में बीवी बच्चे हैं, वो लोग भूखे मरेंगे तो क्या करेंगे हम लोग? वो केवल राजनीति करेंगे तो हम लोगों के भी शव पे राजनीति अब उनको करनी होगी, क्योंकि हम लोग खुद मिट्टी का तेल छिड़क करके हम लोग मरेंगे। सुन लें वो भी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर उनको राजनीति करना है तो अस्पताल के नाम पर राजनीति करना बहुत बहुत दुखद है। अस्पताल के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये संजय गांधी अस्पताल हमेशा से सेवा करता आया है लोगों का, और सेवा करने का अवसर इसको दिया जाए। एक मौत की वजह से, वो भी हमारे अस्पताल में नहीं हुआ, रेफ़र किया गया। ले जाते वक्त क्या हुआ रास्ते में, मुझे आई डोंट नो अबाउट टुडे कि वो उसके साथ क्या घटना हुई। अगर एक मौत की वजह से अगर 24 घंटे के अंदर लाइसेंस इसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया जाता है तो मैं डिप्टी सीएम से मेरा एक क्वेश्चन है कि अस्पताल में तो मौतें होती ही रहती हैं, कितने अस्पतालों को आप 24 घंटे में उसका लाइसेंस निरस्त कर रहे हो फिर आप? ये मेरा सवाल है आपसे। एक मौत पर इसका रजिस्ट्रेशन आपने रद्द कर दिया क्योंकि नाम के आगे संजय गांधी लगा है। ये कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। ये SGMT परिवार में केवल इसकी जो सदस्य हैं वो माननीय महोदय सोनिया गांधी जी हैं। तो ये कांग्रेस के विद्वेष भावना से आपने इसका 24 घंटे के अंदर इस पर कार्यवाही कर दिया। तो कितने अस्पताल है जिसमें एक मौत नहीं सैकड़ों मौत हुई है, तो उसका 24 घंटे के अंदर आप कितने लाइसेंस रद्द कर रहे हैं? बदले की भावना से ये किया जा रहा है। हाँ, बदले की ही भावना से इसको किया जा रहा है। हम कर्मचारी लोग धरने पर बैठे हैं, 3 दिन से 4 दिन से लगातार भूखे प्यासे आते हैं, धरने पर बैठे हैं। हम कर्मचारियों का उनके दिल में कोई दोष नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि हम कर्मचारी लोग कांग्रेस के हैं। हम उनको अच्छी तरह से बता दें कि हम अस्पताल के कर्मचारी हैं, ना कांग्रेसी हैं ना भाजपाई। यहाँ तो हर वर्ग के लोग आते हैं, हर वर्ग के लोग आते हैं, सभी की सेवा करते हैं। और दूसरी चीज़, यहाँ कोई राहुल गांधी या सोनिया गांधी को देख करके अगर वो अस्पताल को बंद करे तो राहुल गांधी सोनिया गांधी का इलाज तो यहाँ नहीं होता ना, नहीं होता। यहाँ तो भाजपाइयों का भी इलाज होता है। हम उनसे जाति पूछ करके, उनसे उनका मजहब पूछ करके और उनसे ये पार्टी के स्तर को पूछ करके कि आप किस पार्टी के हैं, इलाज नहीं करते। तो हम हमेशा से ये कहते चले आए हैं कि हमारा जो ये संगठन है, जो यूनियन है, हमेशा से संजय गांधी हॉस्पिटल का सेवा करता आ रहा है और करता रहेगा। इसलिए संजय गांधी हॉस्पिटल का नारा है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो लाइसेंस इसका रद्द किया गया है वो लाइसेंस फिर से हमको बहाल। क्या नाम आपका है? एडवोकेट सुरेश शुक्ला। कहाँ के निवासी हैं? यहीं के मुंशीगंज के हैं। सराके में या अस्पताल संजय गांधी अस्पताल क्यों बन रही है, क्या मामला? अस्पताल में मामला ये था कि एक महिला जो है यहाँ ऑपरेशन करवाने आई थी और उसको इंजेक्शन लगाने से मृत्यु हुई, या किस मामले में मृत्यु हुई, मृत्यु घोषित हो गई। वो वहाँ गई जो है लखनऊ इलाज कराने के लिए। वहाँ से आए कि यहाँ जो है यहाँ धरना दिए गेट पर ये लोग। धरना देने के बाद सरकार द्वारा इसको सील कर दिया गया। एक इनको नोटिस दिया गया मेडिकल एक्ट के तहत कि आपको 90 दिन में जवाब दाखिल करना है, लिखित जवाब देना है, और 12 घंटे के अंदर ही कार्रवाई कर दी गई। यहाँ की जनता इसलिए परेशान है कि अस्पताल खोला जाए, या तो शासन के पास कोई निष्कर्ष हो कि अस्पताल बंद होगा तो यहाँ लोग इलाज कराने कहाँ जाएंगे। जिला अस्पताल चले जाइए, वहाँ आज की जो समस्या है कि डॉक्टर बोलते हैं बाहर जाइए दवा लीजिए। यहाँ कम से कम दूर दराज से लोग अन्य जनपदों से आते हैं, प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर के लोग यहाँ इलाज कराने के लिए। और इतना ही नहीं, अगर कोई मरा है तो उसके खिलाफ FIR पंजीकृत हो गया है, जांच हो, जांच में जो दोषी हो उन पर कार्रवाई की जाए। लेकिन ये तो नहीं है कि यहाँ 400 कर्मचारी काम कर रहे हैं और अस्पताल ही बंद कर दिया जाए। यहाँ लोग रोज हज़ारों लोग यहाँ से दुकानें अचल गेट तक हैं, यहाँ सब बंद है। इसीलिए बंद है क्योंकि यहाँ उनकी रोजी रोटी जीवन यापन होता था। सरकार इसको पर ध्यान देना चाहिए ना। सरकार अगर चालू कराना चाहती है तो नए सिरे से चालू करा दे, लेकिन ये है कि बंद कराने में मरीज़ कहाँ जाएंगे।
दर दर भटकेंगे। ये जांच के बगैर क्यों बंद करा दिया? नहीं, जांच चलाइए ना, जांच के लिए कोई नहीं रोक रहा है। सरकार आपकी है, जांच कौन करेगा? अधिकारी आपके हैं, जांच कौन करेगा? नहीं, इसमें आप लोग क्या देख रहे हैं? मतलब ये राजनीति का देश भावना है, केवल गांधी परिवार का अस्पताल है इसलिए बंद कर दिया गया है बस। मतलब बदलेगी भी? बंदी ये गलत है। आप अस्पताल चलवाइए, अस्पताल चलाने से कोई मरीज यहाँ परेशान है, जिनका ऑपरेशन हो गया है उनको पट्टी कहाँ कराने जाएंगे बताइए? कौन देखेगा? दवा कहाँ से लेंगे? वो लोग मर जा रहे हैं तो क्या होगा? उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं होगी? अगर सरकार को जिम्मेदार ही होना है तो मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में इतने बच्चे मर गए, 4 दर्जन बच्चे मर गए, उसमें डॉक्टर को आपने जेल भेजा, और क्या गोरखपुर अस्पताल मेडिकल कॉलेज बंद कर दिया गया, सील कर दिया गया? तो ये तो देश भावना है कि भाजपा और कांग्रेस में राजनीति नहीं होनी चाहिए, अस्पतालों के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए। जनता के मुद्दों को आप समझिए, यहाँ जनता परेशान है। यहाँ व्यक्ति भी, हम लोग भी आते हैं इलाज कराने के लिए, अब हम कहाँ जाएंगे? लखनऊ जाएंगे? डायलिसिस के कल मरीज आए हुए थे, वो बोल रहे थे हम कहाँ जाएँ डायलिसिस कराने। सारी दुकानें क्यों बंद हैं? आज इसलिए बंद है कि अस्पताल को बंद किया गया है। इसके विरोध में सारी दुकानें मुंशीगंज की बंद हैं और डीएम साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं।